नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादिर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बारिश के दिनों में जब कुछ दिन के लिए मौसम खुलता है, सड़कों की असलियत भी सामने आ जाती है। खस्ताहाल सड़कों से उड़ने वाली धूल कई रोगों का कारण बनती है। आंख, स्किन, फेफड़ों के तमाम रोग सड़कों पर धूल के कारण बढ़ जाते हैं। यानी धूल धूस रहित उबड़ खाबड़ और गड्ढों वाली सड़कों पर एक्सीडेंट से आपकी जान बच जाए तो जरूरी नहीं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार भी पड़ सकते हैं, अस्पताल में एडमिट भी हो सकते हैं। और इस बीमारी का कारण है सड़कों पर उड़ रही धूल। धूल आंखों में जाती है तो आंख की अनेक बीमारियां भी पैदा होती हैं। फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों का इतना कड़क फेफड़ों को कर देती है कि वो जाम हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं स्किन पर धुएं के साथ मिली हुई धूल गंभीर एलर्जी पैदा कर देती है। इसलिए जिन शहरों की सड़क स्वस्थ यानी मजबूत है, वहां जीवन भी सुरक्षित और स्वस्थ है। लेकिन जिन शहरों में सड़कों के शरीर छलनी हो चुके हैं, वहां पर जनता की हालत भी बुरी है और अस्पताल में आईसीयू, सीसीयू में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आज इस मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। बारिश में एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ की सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हद तो ये है कि 4 महीने पहले बनाई सड़कों से डामर गायब हो गया है। इसके चलते सड़क पर गिट्टी और धूल के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत के बावजूद सड़कों का ये हाल है। कई शहरों में 2-3 दिन से थमी बारिश के कारण सड़कें सूख चुकी हैं। भोपाल में सड़कों की मरम्मत पर 216 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, किंतु डामर बह गया। ऐसा ही कई शहरों में हुआ, जहां अब सड़कों पर जमी मिट्टी गाड़ियों के पहियों के कारण उड़ रही है, जो सूख कर धूल में तब्दील हो चुकी है। और यह धूल इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर सड़कों पर दिन भर धूल के गुबार ही नजर आ रहे हैं। धूल असल में सड़कों की खराब गुणवत्ता का प्रमाण है। बारिश में उखड़ी सड़कें जब सूखी तो यह धूल उड़ना शुरू हुई है। अगर इन सड़कों की गुणवत्ता ठीक होती तो ऐसे हालात ही नहीं बनते। सड़कों की इस हालात का नकारात्मक असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंख संबंधी और स्किन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले अस्पतालों में इस तरह की परेशानियों वाले मरीजों की संख्या 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। अस्पतालों में सांस संबंधी परेशानियों, आंखों की परेशानियों, स्किन इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी सड़कों पर झाड़ू लगवाकर मिट्टी और गिट्टी उठवा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास वीआईपी मूवमेंट वाली सड़कों तक सीमित है। ऐसे में आमजन को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1.5 गुनी हो गई है। हर दूसरा मरीज कंजक्टिवाइटिस, इचिंग, रेडनेस, आंख में दर्द और आंख से पानी आने की शिकायत लेकर आ रहा है। यह हर ओर उड़ रही धूल के कारण है। ऐसे में जिनको पहले से सांस संबंधी परेशानी है, उनकी मुसीबतें बढ़ गई है। उनको सांस फूलने, कफ जमने, रात में खांसी चलने और फीवर जैसी परेशानियां हो रही हैं। तो देखिए, सड़कों पर उड़ने वाली धूल काफी ज्यादा परेशानी देने वाली होती है, क्योंकि ये नेत्रों के लिए जितना परेशानी का सबब बनती है, आंख जाने तक की या आंखों की रोशनी खत्म होने तक का ये सबब बन सकती है। वहीं सांस से होने वाली बीमारियां भी बहुत बढ़ती हैं। लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं कई जगहों पर जो बारिश है वो हो रही है, तो कई जगहों पर जो बारिश के बाद की धूल उड़ रही है वो परेशान कर रही है। और आने वाले समय पर आपके यहाँ भी स्थिति, जाहिर सी बात है, बारिश रुकेगी फिर यही स्थिति होगी, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? अभी ऐसी स्थितियां हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, नेत्रों में अगर हम देखें तो कंजक्टिवाइटिस जैसे बीमारियां हैं, कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम एक्सपर्ट से सलाह लेंगे। डॉक्टर चक्रधर द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं आप। डॉक्टर चक्रधर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर शरद पंडित, नेत्र विशेषज्ञ हैं आप, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। और डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, नेत्र विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आंखों से होने वाली बीमारियां अलग अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रही हूं वो है सड़कों से उड़ने वाली धूल, जिनमें कई तरह के चीजें पाई जाती हैं, सिलिका, लेड, क्रोमियम, जिंक और भी कई सारी चीजें।
अस्थमा, लिवर की बीमारी, ये सब तो होती हैं, लेकिन आंखों से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत बताई जाती हैं। इतना तक भी हमने पहले जब डिस्कस किया तो डॉक्टर बताते हैं कि कार्निया भी डैमेज हो जाता है। डॉक्टर शरद, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह की बीमारियां सड़कों से उड़ने वाली धूल मिट्टी से होती हैं और परहेज के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही सामयिक विषय आपने अभी उठाया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आप सभी को नमस्कार, और मेरे जो साथी डॉक्टर्स हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग, अपना नमस्कार प्रेषित करता हूं। देखिए, ये जो आपने सड़कों की बदहाल स्थिति या निर्माण कार्य हो रहे हैं, और इसके अतिरिक्त जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो सड़क, खेत, इनसे जो धूल उठती है, कचरा उठता है, ये सब आंखों को प्रभावित तो करता है, वो निश्चित रूप से करता है। तो सबसे पहले तो कुछ जो है इस तरह की जब धूल जाती है तो आंखों में लालपन हो जाना, पानी आना, ऐसा लगता है जैसे फॉरेन बॉडी कोई आंख में चली गई है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होते हैं। कई बार कचरा या धूल वास्तव में भी अंदर में आंखों में चले जाते हैं। तो ये सब जो है हो सकता है, और इससे बचने के लिए जो है सर्वप्रथम तो हम ये प्रयास करें कि हम जो है गॉगल या चश्मा लगा के रखें। दूसरा जो है, आंखों हमारे, हम जानते हैं बहुत ही जो है डेलिकेट ऑर्गन है, और इस तरह से जो है वो उसको यदि नुकसान होगा तो ये नुकसान जो है वो कभी कभी गंभीर परिणाम भी दे सकता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमको सावधानी जो रखना है, मैंने बताया जो कि गॉगल या चश्मा हम जो है उपयोग करें। नंबर 2 जो है, आंखों में इस तरह का कचरा या कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन लग रहा है तो आंखों को साफ पानी से, अच्छे पानी से धो लीजिए। और साथ ही साथ जो है वो अपने जो समीपस्थ कोई नेत्र सहायक है या आंखों के डॉक्टर हैं उनसे परामर्श ले लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, साधारण से महसूस होने वाली चीज भी जो है गंभीर जो है रूप से आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। एक दूसरा ये है कि अभी जो है वो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो एलर्जिक फिनोमिना भी होते हैं, यानी एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकती है। तो उसमें धूल, और इसके अलावा वेदर चेंज होता है, हॉट वेदर है, उससे हम कोल्ड में आए, कोल्ड से हॉट, तो इसमें क्या होता है, आंखों में एलर्जिक जो है, इसके अलावा पोलन्स रहते हैं, ये जो है आंखों को प्रभावित करते हैं। तो इसकी वजह से आंखों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, और लक्षण वही होते हैं, पानी आना, आंख लाल हो जाना, और दर्द होना, खुजली आना। यदि एलर्जिक पार्ट रहता है तो उसमें खुजली भी बहुत आती। तो हमको ये सब चीजों को समझना चाहिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और इसके लिए जो मैंने सामान्य सावधानियां बताई उनको अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जो आपके समीपस्थ हैं उनसे जाके परामर्श लें। साथ ही साथ अभी आपने जब अपनी इस चर्चा की शुरुआत की थी तो बताया है कि यदि ये जो हमारे श्वास तंत्र में जाएगी तो सांस की गंभीर बीमारी और खांसी, सर्दी, इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है, और जब हम आंखों की बात करते हैं तो ये हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिससे हम इस दुनिया को देख पाते हैं। और इसको लेकर कई बार लापरवाहियां होती हैं, लेकिन जब आंख की रोशनी चली जाए तब वो लापरवाही पता चलता है कि वो कितनी बड़ी गंभीर लापरवाही थी। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, डॉक्टर मनीष, आपकी तरफ आते हुए कि क्या एक तो ये कि कोई भी शख्स अगर कंटिन्यूसली इस तरह के रूट से निकल रहा है जहां पर उसे बार बार इस धूल से होकर निकलना पड़ रहा है, उसके लिए कितना घातक है। दूसरा, ये उड़ने वाली धूल, क्योंकि पहले सड़कों की अगर हम बात करें तो कच्ची मिट्टी होती थी, खेतों की तरफ हम चले जाएं तो उतना डैमेजेबल नहीं होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विकसित हो रही हैं चीज़ें वैसे वैसे अलग अलग तरह की डस्ट में जो कण है वो हमें मिल जाते हैं। तो क्या कितना ये डैमेज करता है, कार्निया को डैमेज करता है, और कौन सी और बीमारियां सड़कों से उड़ने वाली धूल या हमारे आंखों को डैमेज करने के लिए बीमारियां हो सकती हैं? डॉक्टर मनीष। अनादि न्यूज चैनल के माध्यम से आज ये बेहद संवेदनशील मुद्दे पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही होगा, जिसमें बताया जाता है कि टू व्हीलर ड्राइव करते समय, दोपहिया वाहन के समय हमको हेलमेट पहनकर निकलना है, और हेलमेट में भी सामने प्रोटेक्टिव शील्ड रहता है। तो बहुत सारे हमारे वाहन चालक उस शील्ड को उठा देते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि शायद घुटन का एहसास होता होगा, फिर भी आंखों की रक्षा के लिए, क्योंकि हेलमेट पहनने के बाद हम किसी भी तरह से
ना अपने चश्मे का पावर, ना डार्क गॉगल्स। चूंकि हेलमेट में दब जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग हेलमेट को पसंद नहीं करते। फिर भी आंखों में जाने वाली धूल से बचने का प्रथम उपाय जो शासन द्वारा ही जागरूकता अभियान के तहत ट्रैफिक सप्ताह और यातायात सप्ताह के दौरान प्रचारित किया जाता है, वो है हेलमेट पहनकर ड्राइव करना। तो ये तो उनकी बात हो गई जो कारों में निकल रहे हैं, 4 व्हीलर में निकल रहे हैं या 2 व्हीलर में। हमारी युवा पीढ़ी जो स्कूल या कॉलेज या तो साइकिल से या पैदल जाते हैं, अब उनके पैदल चलने वाले के लिए तो हेलमेट आवश्यक बिल्कुल नहीं है, पर लड़कियां खासतौर पे अपने चेहरे को रुमाल से, दुपट्टे से ढककर निकलती हैं। ये कोरोना काल के बाद एक ड्रास्टिक चेंज हमने समाज में देखा। मैं इस मंच के माध्यम से राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूल जाने वाले 6th क्लास के बाद के मिडिल स्कूल के जितने छात्र छात्राओं, उनके हित में डार्क गॉगल या 0 पावर का चश्मा, वो बच्चे जिनको दृष्टि दोष है, वो तो किसी न किसी अपने नजदीक के दूर दृष्टि दोष के कारण रिफ्रैक्टिव एरर का शिकार होके चश्मा लगा रहे हैं, उनकी आंखें 50% सुरक्षित हैं क्योंकि वो चश्मा पहनकर स्कूल जा रहे हैं। जी। अब वो बच्चे जिनकी आंखें स्वस्थ हैं और धूल की कणों से एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस या वर्नल कैटार या फिर टेरियम, इस तरह की बीमारियों के शिकार होंगे भविष्य में, जिनका उपचार में शायद ऑपरेशन की नौबत भी आ जाए। तो ऐसे बच्चे जिनकी आंखें सामान्य हैं, शिक्षा विभाग से निवेदन है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक के माध्यम से सभी बच्चों को, चूंकि नया सत्र प्रारंभ हो गया है, चश्मा पहनकर या डार्क गॉगल पहनकर स्कूल आना कंपलसरी कर दिया जाए, ताकि हम सड़कों से उड़ने वाली धूल को कम नहीं कर सकते अपने आंखों को बचाने के लिए, क्योंकि कपड़ा भी आंख में नहीं बांध सकते। या तो आप 0 पावर, जिसे प्लेनो ग्लासेस कहते हैं, उस प्लेनो ग्लासेस का चश्मा पहन के साइकिल से स्कूल जाएं, 2 व्हीलर से जाएं या फिर पैदल जाएं, या फिर डार्क गॉगल्स। भ्रांति यह है कि युवा वर्ग जो भी हमारे टीनेजर बच्चे हैं, स्कूल या कॉलेज गोइंग छात्र हैं, तो वो अगर डार्क गॉगल पहन के कॉलेज कैंपस या स्कूल कैंपस में आता है तो उसको लोग ज्यादा फैशनेबल या स्टाइलिश मान लेते हैं, जो कि गलत धारणा है। आंखों के बचाव करने के लिए काला चश्मा बेहद जरूरी है। दिन के वक्त, रात के वक्त भले हम 0 पावर का या फिर प्लेनो ग्लासेस लगा सकते हैं। युवा वर्ग के लिए ये अपील है कि वो जब भी स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं या मार्केट जाएं, डार्क गॉगल का यूज करें, तब हमारे आंखों से धूल से आंखों का बचाव हो सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जो स्टूडेंट हैं वो नहीं कैरी करते हैं, खासतौर पर जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों से हम दूरी रहें। लेकिन ये, हाँ, जैसे कि आपने कहा कि स्टाइल के साथ साथ ये आपकी आंखों को बचाने का भी काम कर रहा है, तो उसमें फिर हर्जी क्या है। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। डॉक्टर चंद्रधर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि चक्रधर, माफ कीजिए डॉक्टर चक्रधर, मैं आप कंजक्टिवाइटिस, ड्राई आई सिंड्रोम, इन सबको तो लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज की हम जनरेशन को देख रहे हैं, फिर चाहे आप छोटी जगहों पर चले जाइए, मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए, सबका सामना टेक्नोलॉजी से हो रहा है। स्क्रीन टाइमिंग बच्चों का ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में कहते हैं कि पहले ही स्क्रीन टाइम इतना आप लोग ले रहे हैं, आपकी आंखों में वैसे ही ड्राइनेस रह रही है, और उसके बाद इस तरह की चीज़ों का सामना ये और ज़्यादा बढ़ा देता है ऐसी चीज़ों को। और दूसरा ये भी कि क्या इस तरह के कोई ऐसे कण हैं जो धूल मिट्टी में है, जो बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं आइस के लिए? डॉक्टर चक्रधर, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। देखिए, बहुत अहम बातें जो डॉक्टर साहब लोगों ने बताई अभी तक, बहुत जरूरी है इसको फॉलो करना। दूसरा है कि आजकल देखिए सब टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हो गई हैं। स्कूल में वो पढ़ाई हो या ऑफिस का काम हो, जो भी होना है सब ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, लैपटॉप से चल रही है, फोन से चल रही है, मोबाइल। बच्चों के लिए इवन फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी होमवर्क हम लोग फोन पे देखते हैं कि आ जाता है उनका। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे आपने ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में बताया, कंजंक्टिवाइटिस के बारे में बताया, चलिए कंजंक्टिवाइटिस प्रिवेंटिव है, हम प्रिवेंट कर ले रहे हैं,
ड्राई आई भी प्रिवेंटिव है, बट अगर ड्राई आई एक बार हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है, उसको देख रेख में रखना होता है। मरीज कभी कभी इतना परेशान हो जाता है कि उसका ऑपरेशन तक जाना पड़ता है, कॉर्निया पूरी खराब हो सकती है उससे। तो मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, जैसे कि बहुत से लोग अनाज टीवी को देख रहे हैं, फॉलो करते हैं, जितने भी बच्चे हैं जो भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं युवा लोग, या जिनका भी स्क्रीन टाइम ज्यादा है, जैसे हम लिखते हैं बैंक में होता है, बैंक मैनेजर्स हो गए, या ऑफिशियल काम जितने भी लोग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, ठीक है। तो कैसे हम उससे बचें? जैसे कि हम लोग बैठते हैं अपने ऑफिस में तो सामने एसी चल रहा है, सामने एयर सोर्स है, लाइट सोर्स है, या फैन लगा है दीवार में, तो जितनी भी हवाएं आ रही, हम उसी के तरफ अगर चेहरा करके बैठे हैं, एसी के सामने चेहरा करके बैठे हैं, तो अगर हवा हमारे आंख में डायरेक्ट लग रही ना, तो वो आंख में अंदर जो हमारे आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं, उनको सुखाने का काम करती है। तो ड्राइनेस होता है पहला। दूसरा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगातार फोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं और ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी आंखों की जो टीयर्स हैं, जो आंखों के एक लैक्रामल ग्लैंड होती है जहां से आंसू निकलता है, वो प्रभावित होती रहती है। तो क्या रखना है कि जैसे कोई फोन चला रहा है या एसी पंखा के सामने बैठा है, तो थोड़ा सा अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करना चाहिए, रूम के रख रखाव को चेंज करना चाहिए। कोई बैठा है अगर कमरे में, तो सामने एसी नहीं होनी चाहिए, हमेशा बैक डोर से एसी हो, सामने फैन नहीं होना चाहिए, सामने लाइट सोर्स नहीं, लाइट सोर्स ऊपर होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, फोन चलाते समय या लैपटॉप चलाते समय बच्चों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही उन्होंने बस 10-15 मिनट फोन चला लिया है, तो फिर दूर देखें और 2-4 बार आंखें खोले बंद करें, जिसको हमने 20-20 रूल होता है, 20-20-20। 20 मीन्स हर 20 मिनट के बाद, देन 20 मीन्स हर 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे देखना है। वो फॉलो करते रहना है बच्चों को, जिससे ये ड्राई आई सिंड्रोम जो होता है उससे बच जाए। दूसरा, ड्राई आई सिंड्रोम ही नहीं, हम फोन लेट के चलाते हैं तो उससे भी हाथों में, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम एक बीमारी होती है, और बहुत है ऐसे, हम लोग ओपीडी में देखते हैं जो ड्राई आई के साथ कार्पल टनल सिंड्रोम के भी साथ हो आते हैं। जो आपने दूसरी कंजंक्टिवाइटिस के बारे में बात किया, कंजंक्टिवाइटिस में हमने अपने आंखों की रखरखाव के लिए, देखभाल के लिए ठंडे पानी से आंख धुलते रहना है। जैसे डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि ड्राइव करते समय हेलमेट लगाना है, चश्मा लगाना है। अगर कंजंक्टिवाइटिस हो जा रही है तो हमें क्या करना है कि जो हम अपनी आंखों को, जिस आंख में कंजंक्टिवाइटिस हो जाए उससे दूसरी आंख को न छुएं, दूसरे के टच में न जाए, नहीं तो वो कम्युनिटी भी प्रभावित हो सकती है। ठीक है, ठंडे पानी से आंख धुलते रहें। अपने जो रोजमर्रा के सामान जैसे टॉवल हो गए, बेडशीट हो गई, वो अपना सेपरेट रखें, सफाई का तो दूसरे को ना बेहतर दें। ध्यान रखना आवश्यक होता है जब हम आंखों की बात करते हैं, तो क्योंकि कई बार वही टॉवल आप यूज किए जा रहे हैं और वही टॉवल को आप रेगुलरली आप वॉश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हम देख रहे हैं जो बैचलर्स हैं खासतौर पर, जो कहीं और जॉब कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादा देखा जाता है। तो क्लीन, या तो फिर टिश्यू पेपर आप रखिए ताकि आप क्लीन टिश्यू पेपर का उपयोग करें आपके फेस के लिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। डॉक्टर शरद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, पहले के बनस्पत और अब के आज के हम कुछ सालों में देखें तो क्या अंतर आप नेत्र रोगियों में देखते हैं? दूसरा, आज हम जब बात कर रहे हैं, क्या धूल की समस्या शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग आप देखते हैं नेत्रों के लिहाज से? जी डॉक्टर देखिए पारुल, जो है अभी हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर द्विवेदी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से और बहुत ही उस विषय को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं समझता हूँ लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब रहा सवाल कि ये जो समस्याएं हैं शहरी क्षेत्र में जो है इन दिनों बड़ी है, क्योंकि एक तो वाहनों का जो है वो उसकी वजह से होने वाला पॉल्यूशन, और दूसरा जो है ये जो जगह जगह पर एसी लगे हुए हैं, इनसे भी जो है वार्मिंग होता है और ये सारी चीजें आंखों को प्रभावित करती हैं। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं इन पर भी काफी धूल वगैरह ही उड़ती है, तो निश्चित रूप से पहले की तुलना में जो है वो ये समस्या बड़ी है, और खास करके शहरी क्षेत्रों में मैं बात करूंगा। दूसरा जो है
आजकल जो है ये जो बच्चों में जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है, या आजकल पहले ये क्या था, डिजिटल गैजेट्स और ये सब चीजें उतनी नहीं थी, उतनी लोकप्रिय नहीं थी, पॉपुलर नहीं थी, तो लोग कम उपयोग करते थे। परंतु आजकल बच्चे जो है उस पे उनके लिए आवश्यक भी हो गया है, परंतु विथ ड्यू ऑल प्रिकॉशंस यदि उसका उपयोग करें तो हम इन आंखों की तकलीफों से बच सकते हैं। तीसरा जो चीज मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, हमारा जो न्यूट्रिशन और डाइट है, जो है आजकल बच्चे जो है फास्ट फूड की तरफ दौड़ रहे हैं, पिज्जा जी बर्गर और इस तरह की चीजें, ये भी जो है, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफी है, ये सारी चीजें जो है निश्चित रूप से जो है न्यूट्रिशन जो है जितने लेवल पे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हम लोग आजकल जो है बच्चों को देखते हैं कि दाल है, हरी सब्जियां हैं, इनको जो है वो खाने में जो है वो रुचि कम रखते हैं। परहेज और करते निश्चित हैं। रूप से ये जो न्यूट्रिशन भी जो है वो एक बड़ा कारण है कि बच्चों की जो रेजिस्टेंस है, जो कैपेसिटी है, जो आंखों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो सारी चीजें कम हो जाती है। तो बिल्कुल मेरा ये इसमें सुझाव है कि पेरेंट्स को ये सब चीजें भी ध्यान रखना चाहिए। और अभी डॉक्टर चक्रधर ने भी बताया कि जो शासन के जो विभाग है, खास करके शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सब इसमें जो है अवेयरनेस की गतिविधि, जन जागरूकता के जो कार्यक्रम है वो जी चलाएं, बहुत उपयोगी रहेंगे वो। और जन जागरूकता के माध्यम से यदि हम लोगों को अवेयर करें कि बीमारी हो उसके पहले से ही ये 3-4 जो बिंदु बताए, ये बुलेट पॉइंट सभी स्कूलों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, पेरेंट्स को पहुंचाएं, कि ताकि वो सब बच्चों को इस तरफ इसको से जो है कंपलसरी अलर्ट। इवन करना जरूरी भी हो गया है आज के इस दौर में, जब हम बिल्कुल देख जरूरी रहे हो हैं। गया, और बिल्कुल जब जरूरी। नेत्रों की अभी बात डॉक्टर हो साहब रही ने है। जो है, श्रीवास्तव साहब ने जो है हेलमेट और ये सब, अब हेलमेट तो ट्रैफिक रूल में 1 अगस्त से कई शहरों में जो है वो कंपलसरी कर पालन दिया नहीं है। होता। और इसके साथ जो है उन्होंने बताया कि कई बार उसको अवॉइड करते हैं लोग बाग, जी है ना, और उसके साथ जो उसके साथ प्रोटेक्शन शील्ड दी हुई है उसका उपयोग, ये सब चीजें जो है यदि सावधानी हम रखेंगे तो निश्चित रूप से आंखों की इस तरह की तकलीफों से हम परेशानियों से बच सकते हैं। जी। बिल्कुल। मैं वापस आ रही हूँ सर। डॉक्टर साहब, क्योंकि जब मैं जिक्र कर रही हूँ तो कई लोगों को, हम भी डॉक्टर मनीष, हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली आपको डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है उसे आप बगैर दोबारा चेकअप कराए उस ड्रॉप को या स्टेरॉइड ड्रॉप को आप कंटिन्यूसली यूज़ किए जा रहे हैं साल 10 साल। ये कितना गलत है? क्योंकि जब हमने आपको दिखाया, आपने हमें कुछ ड्रॉप रिकमेंड किए, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोबारा इसके लिए सलाह नहीं ले रहे हैं। ये एक कॉमन चीज़ हम देखते हैं, खासतौर पर उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं है। डॉक्टर साहब, आई ड्रॉप्स की गुणवत्ता जी 1 से 1.5 महीने तक, अगर उसे किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया किसी भी रोग के लिए, जी या पोस्ट ऑपरेटिव केसेस जो हम ऑपरेशन के बाद अपने मरीजों को दवा देते हैं, बिल्कुल भिन्न होता है। एक युवा वर्ग को जो दवा दी जाती है या मिडिल एज वाले पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, उनको जो दवा हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो 1 से 1.5 महीना, अगर उस दवा का सही रख रखाव किया गया, जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट में रखा जाए, अलमारी के अंदर, संदूक के अंदर, या फिर फ्रिज के डोर में आई ड्रॉप्स को रखा जाए, तो 1.5 महीने तक, दवा खुलने की तारीख से 1.5 महीने तक वो दवा हमारे चल आंखों सकते, के, यूज़ की जा सकती। वो दवा बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगर 2 महीने से ज्यादा पुरानी दवा है जो खुल चुकी है और उसको हमने धूप में रख दिया, आंगन में रख दिया, ऐसी जगह जहां धूप आती है, घर के अंदर ही रखा है पर धूप आती है, तो उससे उसकी पोटेंसी या उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। जी जी वो दवा हमारे लिए जो कल तक गुणकारी थी वो परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि वही दवा में कुछ ऐसे बिल्कुल। प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि दवा कंपनी से बन के निकलती है, जी सर। तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि वो 3 साल की उसकी अवधि के दौरान, टाइमिंग का ध्यान रखते हुए जो पेशेंट्स हैं उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि लंबा किसी भी चीज़ को उपयोग मत कीजिए, उसकी जो क्षमता है, समय सीमा है, उसके हिसाब से। क्योंकि बहुत शॉर्ट में मैं चक्रधर साहब आपसे भी एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये तो हम बात कर ही रहे हैं क्या बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन एक हेल्दी पर्सन को भी समय समय पर अपने आई टेस्ट कराने चाहिए। ये ड्यूरेशन कितने समय में होना चाहिए? बहुत शॉर्ट में सर। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आजकल हम लोग देखते हैं ना कि जब तक किसी को कोई परेशानी नहीं होती है तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, बिल्कुल। वो चाहे नॉर्मल आदमी हो या फिर किसी चीज से प्रभावित हो। आंखों की जांच हमें हर 1 साल में नॉर्मल आदमी को करानी चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज है, कोई हाइपरटेंसिव है, किसी को और किसी तरीके की सिस्टमिक इलनेस है, तो उसको हर 6 महीने पे, आजकल हम लोग देखते हैं आंखों में बहुत ही कॉमन चीज हो गई है जो रेटिना में होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी,
ये सब बहुत मोस्ट कॉमन डिजीज होती जा रही है आँख की, और आए दिन ये इरिवर्सिबल डिजीज होती है। जो रोशनी इससे चली गई उस रोशनी को नहीं आना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ जिनको शुगर है, बीपी है या किसी अन्य तरीके का सिस्टमिक इलनेस है, ठीक है, उनको हर 6 महीने पे अपनी आंखों को बिल्कुल 6 जरूर महीने दिखाना में जांच चाहिए। कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब हम बहुत देख रहे हैं वो जरूरी चीजें नहीं है, न्यूट्रिशन भी वैसा नहीं है और हम दो चार हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से, लाइट्स के बीच, एसी के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय इतना इजाजत दे रहा था। तो नेत्र, आंखें अनमोल हैं, इनका ख्याल रखना आपका और हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि ये आपको और हमें ही सुविधा देती हैं। उनसे पूछिए जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है, वो कितने मोहताज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हम सभी में से किसी के साथ ना हो, इसलिए समय समय पर आंखों की जांच कराना जरूरी है। धूल मिट्टी को लेकर हम बात कर रहे थे, छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कभी गलती से अगर कोई कंकड़ आपकी कार्निया तक पहुंच गया, वो आपकी आंखें आपसे छीन सकता है। कभी भी जब सड़कों पर चले तो कोई भी एक सनग्लास या फिर कोई भी चश्मा आपके पास हो, उसे लगा लीजिए, ताकि किसी तरह का कोई आई डैमेज आपको ना हो। छोटे बच्चों को भी यही सलाह दी जा रही है। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी आंखों की रोशनी को सुरक्षित करने के लिए छोटी छोटी बातों को अपना लीजिए। नमस्ते।